तमिलनाडु में बाढ़ का कहर। तिरुनेलवेली और वन्नारपेटे इलाका जलमग्न हुआ। एक कार रिपेयर की दुकान पानी में डूब गई। तिरुनेलवेली में सर्किट हाउस में भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। तिरुनेलवेली में बाढ़ की चलते तबाही का मंजर नजर आया। सड़कों पर कई जगहों पर सड़कों को पुलिस ने किया बंद। कई क्षेत्रों में एंट्री पर लगाई गई पाबंदी। भारी बारिश के बाद से तिरुनेलवेली शहर में एक घर ढहने का भयावह वीडियो सामने आया। कागज की नाव की तरह यह बहता चला गया घर। तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में भारी बारिश के चलते कोहराम बारिश की ताजा तस्वीरें आई सामने। तमिलनाडु में बारिश के बाद से बाढ़ से बिगड़े कई जगहों पर हालात, कई जगहों पर तबाही की तस्वीरें आई सामने। बाढ़ के कारण तमिलनाडु में लगभग 800 रेल यात्री फंस गए, कई ट्रेनें रद्द। सैलरी ने तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मांगा समय। हालातों के समाधान को लेकर चर्चा। तमिलनाडु के गवर्नर ने बाढ़ प्रभावित दक्षिणी जिलों की स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक। लोगों का दिन ब दिन बुरा हाल होता जा रहा है। कुदरत के कहर के बीच में तमिलनाडु में बाढ़ बारिश के पर राजनीति भी शुरू हुई। केंद्रीय एजेंसी सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाने पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की आपत्ति जताए जाने पर खड़ा हो गया विवाद। दिल्ली में हुई ठंड और धुंध भरी सुबह की शुरुआत। न्यूनतम तापमान में दिया और गिरावट। कड़ाके की ठंड में की चपेट में दिल्ली और पड़ोसी राज्य। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस और गिरने का जताया अनुमान। शीतलहर की चपेट में आया राजस्थान। जमी बर्फ। जल्द ही बदलेगा मौसम। बारिश का भी अलर्ट। पुंछ में भारी बर्फबारी के कारण यातायात ठप। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। मुगल रोड की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। ठंड से गरीबों को बचाने के लिए अंबाला में डीसी ने शुरू किया एक रैन बसेरा। शुरू की नेकी की दीवार ताकि गरीबों को दिए जा सके गर्म कपड़े। 92 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सियासत शुरू। सुबह 10:30 बजे गांधी प्रतिमा के पास में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के निलंबन पर पीयूष गोयल ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि इन सांसदों ने लोकतंत्र के मंदिर में देश को किया शर्मिंदा। जिनके कारण भारत के इस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सांसदों के निलंबन पर केंद्र पर भड़की ममता बनर्जी। कहा कि सभी को सामूहिक सस्पेंड क्यों नहीं करते। अगर सभा सुप्रीम है तो डरती क्यों है सरकार। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के निलंबन पर मनोज तिवारी का बयान। कहा कि अच्छा है चले गए, अब शांति से काम होगा। सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे मौजूद। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:30 बजे बातचीत करेंगे। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का बकाया फंड जारी करने की करेंगी मांग। नाराजगी की चर्चाओं के बीच में आज दोपहर 12 बजे शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा के बीच में मुलाकात। नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज से पहला सत्र। 3 दिवसीय विशेष सत्र में पेश किए जाएंगे कई कार्य और अनुपूरक बजट भी होगा पेश। शराब घोटाले में केजरीवाल को फिर से ईडी का समन 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। केजरीवाल आज से 10 दिनों तक जाएंगे विपश्यना पर। ध्यान में रहेंगे लीन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। सूखी स्थिति, केंद्रीय राहत पर चर्चा। केरल में कोरोना के 24 घंटे में 111 नए मामले। लोगों से सरकार ने सेफ रहने की अपील की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद से कर्नाटक में अलर्ट। बीमार बुजुर्गों को मास्क पहनने की सलाह। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम पर अटकलों का तूफान। पत्रकार आरजू कासमी का दाऊद को जहर देने वाला एक बयान। कहा कि छिपाई जा रही है खबर। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान उद्धव गुट के द्वारा बीजेपी पर पलटवार किया गया। मंत्री गिरीश महाजन ने कि दाऊद कनेक्शन का उन पर आरोप लगाया। बीजेपी विधान परिषद में उद्धव गुट ने जारी की तस्वीरें। कहा कि दाऊद के करीबी के रिश्तेदार में मौजूद थे गिरीश महाजन। उद्धव गुट के आरोपों पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। भाई जगताप ने कहा कि विरोधियों की आवाज दबा रहे हैं सदन के सभापति। गिरीश महाजन ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। कहा कि सरकार पहले करवा चुकी है जांच। नहीं था दाऊद के साथ शादी के मेजबानों का
कोई भी रिश्ता। बीजेपी ने जारी किया उद्धव गुट के सुधाकर वडगुजर का एक वीडियो, दाऊद के करीबी सलीम की पार्टी में शरीक होने का आरोप। बुल्ढाना में किसानों के साथ नागपुर के लिए निकले किसान नेता रविकांत तुपकर सरकार के सामने रखी अपनी मांग। मराठा आरक्षण को लेकर 23वीं सियासी घेराबंदी, संभाजी राजे छत्रपति ने महाराष्ट्र के सांसदों की दिल्ली में बुलाई बैठक। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। आज विपक्षी गुट की यह चौथी बैठक है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिले उद्धव और आदित्य ठाकरे। गठबंधन इंडिया की बैठक में रणनीति पर माथापच्ची। यूपी में धर्मांतरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सकारात्मक फैसला आने की है उम्मीद। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में स्वामित्व विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे फैसला। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर तारीख बढ़ने का सिलसिला जारी। 11 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। संसद से निष्कासित महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली करने के लिए वाले नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में अब दी है चुनौती। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का दिल्ली हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामला खत्म करने का अनुरोध। दुर्ग में मामूली सी बात पर कुछ युवकों ने एक युवक को कार के विंडो में हाथ फंसाकर 3 किलोमीटर तक घसीटा, वीडियो हुआ वायरल। नागौर में सांडों ने मिलकर एक युवक को घसीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक गार्ड को मारा थप्पड़, बदसलूकी का वीडियो आया सामने। दिल्ली में एक कार ने ठेले को मारी टक्कर और उसके बाद कार से जा टकराए, शख्स घायल। झांसी में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, बाइक में लगाई गई आग। भरूच में कांस्टेबल की सतर्कता ने बचाई एक यात्री की जान। ट्रेन से उतरते इस समय प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में एक महिला फंस गई थी। मोतिहारी में ब्लॉक चीफ के पति का जाम छलकाने का वीडियो वायरल, वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज। बेगूसराय की एक शादी में हथियार लेकर डांस करने का एक वीडियो वायरल, जांच कर रही पुलिस। बरेली में 3 महिला टीटीआई ने महिला यात्री को पीटा, मामला सामने आने के बाद से सस्पेंड। कानपुर में थाने में खड़ी सीज गाड़ी से पुलिस वालों ने टायर निकलवाया, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जालौन में बड़े बकायेदारों ने बिजली विभाग की टीम को पीटा, मारपीट करने वालों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। सोलापुर में दुल्हन ने शादी के दिन ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, प्रेमी के पहले ब्लैकमेल करने से वो परेशान थी। छतरपुर में राम राम न बोलने पर बुजुर्ग शख्स को लाठियों से पीटा गया, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। गोपालगंज में ब्लैकमेलिंग से नाराज युवती ने पुजारी की करवाई हत्या, प्रेमिका ने चाची और भाई के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर में प्रेमी से शादी नहीं करने देने पर महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली, परिवार में पसरा मातम। भागलपुर में ट्रक ड्राइवर ने 7 लोगों को रौंद डाला, 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में राशन कार्ड बनाने के चक्कर में शख्स हनी ट्रैप का शिकार हो गया, जांच कर रही पुलिस। खरगोन में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर नाबालिग से किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में पोते का शव कंधे पर लेकर दादा पहुंचा थाने, पुलिस ने न्याय का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में भीषण कार हादसे में 3 लोगों की मौत, नशे में धुत था आरोपी ड्राइवर। नांदेड़ में जेल से पैरोल पर छूटकर आए आरोपी ने तलवार लेकर मचाया आतंक, अपराधी को पुलिस ने फायरिंग करके गिरफ्तार किया। सूरत में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे के प्रेमपुरी चिंचवड़ में क्राइम ब्रांच ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, आरोपियों के पास से 25 तोला सोना बरामद। प्रिया सिंह के आरोपियों को ठाणे कोर्ट ने जमानत दी, पीड़िता के वकील बोले कि सरकार के दबाव में काम कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने श्री अंबाबाई मंदिर में विधिवत पूजा की आरती उतारी। अमरावती में आयोजित शिव पुराण कथा में शामिल हुई सांसद नवनीत राणा, लंगर में बनाई रोटियां, श्रद्धालुओं के जूठे बर्तन भी धोए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ महिलाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। साइकिल से अयोध्या जा रहे युवाओं का चूरू में स्वागत, साइकिल यात्रा के जरिए पर्यावरण संरक्षण का दे रहा है संदेश। तिरुवनंतपुरम में एसएफआई ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमकर की गई नारेबाजी। फिल्म सालार का एक्शन ट्रेलर रिलीज, 1 मैन आर्मी जैसे दिखे यहां प्रवास, 2 जिगरी दोस्तों की दुश्मनी की कहानी है सालार।
भारत तुसाद म्यूजियम में रणबीर सिंह के 2 वैक्स स्टैचू लगे। रणबीर सिंह ने प्राउड मोमेंट कहा।